जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है माँ कामाख्या राशिफल में। हर हर महादेव। धनु राशि के जातकों, आपने थंबनेल देखा कि बाबा वैद्यनाथ और धनु राशि। ये जो वीडियो है, मैं आप सबको अभी से ही बता दूं कि ये वीडियो आधा अधूरा छोड़ने की नहीं है। एक तो ये वीडियो किसी भी प्रकार के कोई ज्योतिष वाली बात ही नहीं है। ज्योतिष का तो है, लेकिन वो पूर्णतः ज्योतिष वाला चक्कर नहीं है, ना तो कोई तंत्र मंत्र के चक्कर है। ये वीडियो पेवर है, पवित्र है, शुद्ध है। और ये वीडियो आपको मिला है, सही में सौभाग्य से मिला है धनु राशि के जातकों को। आज हम आपके राशि के बारे में बात करेंगे और भगवान वैद्यनाथ के बारे में बात करेंगे। 12 राशियां हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ये जो 12-12 की जो संख्या है, अपने आप में अंग शास्त्र, अंग ज्योतिष के अनुसार एक बेहतरीन चीज है। तो आज हम दोनों के कनेक्शन, ये राशि धनु राशि वाले और बाबा वैद्यनाथ, बाबा धाम जो झारखंड में स्थित है, उनकी हम बात करने वाले हैं। तो आपको अंत तक अगर आप इस वीडियो में बने रहे तो ये परफेक्ट और अद्भुत भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा आपके ऊपर होगी। समझने वाली बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो आपकी जो चीजें हैं धनु राशि के जातकों, जो नेगेटिव है उसके पक्ष को मैं रखना चाहता हूँ। आप कैसे नेगेटिविटी से अभी फिलहाल और जीवन में, पिछले जीवन में भी ये चीजें आपके जीवन में थी क्या। तो पहली जो बातें थी धनु राशि, वो आप जल्दबाजी में जो निर्णय आप लेते हो उसमें सदा ही आपको नुकसान झेलना पड़ा है। आप जो है एक साथ कई काम करने का जो प्रयास करते हो उसमें आपको सबसे ज्यादा हानि होती है और हो भी रही है अभी भी आप ओवर थिंकिंग में फंसे हुए कि भाई ये काम करूं कि वो काम करूं कि ये करूं, ये चीजें। और गुस्से में जो आप कड़वी बात बोल देते हो अपने से, अपनों से, चाहे वो पराये हो या खुद से भी, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। आप जो है धन आने के बाद भी बचत नहीं कर पाते। एक तो पहली चीज, अभी के डेट में आपके पास धन की बड़ी कमी जा रही है, और जिसके पास आ भी रहा है तो वो बचत नहीं कर पा रहे हैं। अभी की डेट में, अभी की डेट में आप अधिक उम्मीदों के कारण निराशा पा रहे हो, चाहे वो अपने लव लाइफ में हो, चाहे माँ बाप से हो, चाहे भाई बंधु से, चाहे फ्रेंड से हो, किसी से भी हो। अत्यधिक जो आपकी उम्मीद हो रही है ये आपको सबसे ज्यादा पीड़ा में डाल रहा है। धनु राशि के जातकों को सत्य बताना, आप आध्यात्मिक शक्तियों को अनुभव करते हो, चाहे वो भगवान की आ, कृपा हो, चाहे वो माँ भगवती, किसी भी आपके देवी देव का, और स्वयं की आत्मा का। तो स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति आपके पास है, मगर इसके बावजूद आप जो है उस शक्ति को कंट्रोल या उसे जागृत नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ी नुकसानदायक है। ये आपके जीवन में बड़ी अड़चने पैदा कर रही है। आपकी मैं बात करूं तो आप जो है बड़े सपने देखने वाले होते हैं, ऐसा छोटा मोटा सोच नहीं रखते। आपका जो बात है वो बड़े सोच है। अगर कोई इंसान नौकरी करना चाहता है तो आप नौकर पैदा करना चाहते हो, ये आपकी क्वालिटी होती है। धनु राशि के जातकों को, आप जो है सच्चाई को पसंद करते हो, आप सत्य के साथ रहना आपको पसंद आता है। आप अगर कोई झूठा इंसान हो, उनके साथ एक बार आपको पता चले कि ये झूठ है, मिथ्या है, फेक है, तो आप सदा के लिए उनसे कट जाते हो। ये आप में मतलब क्वालिटी देखी जाती है धनु राशि के जातकों में। आप जो है प्रेरणा देने वाले होते हो। हालांकि कुछ चीजों के कारण स्वयं तो कभी कभी होता है, गुरु भी कभी कभी, संकट मोचन भी संकट में पड़ जाता है, लेकिन आप दूसरों को प्रेरणा देने वाले होते हो। अगर आपके पास कोई बैठ जाए, अगर कुछ पूछ लेना, तो आप ऐसा उनको मोटिवेट करते हो, ऐसा मार्ग देते हो कि वो व्यक्ति जो है भाई बहुत आगे चला जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप दूसरों को प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व होते हो, आप मोटिवेशन देने वाले व्यक्ति हो, आप मोटिवेट करने वाले व्यक्ति हो। आप जो है धनु राशि के जातक को, आप ज्ञान की खोजी हो। देखो, दो प्रकार की भूख होती है, एक तो हवस का भूख होता है, काम का भूख होता है, एक तो अर्थ का, अर्थात की पैसे का भूख होता है, और एक तो मोक्ष का भूख होता है। तो मोक्ष का भूख किससे आता है? धर्म से, अर्थात ज्ञान से। तो आप जो है ज्ञान के भूखे होते हो, और ज्ञान के भूखे हो ना, तो सीधा मोक्ष में जाकर के गिरते हो। तो ये आपकी बहुत ही बड़ी क्वालिटी है। आप पैसा भी पा जाओगे, और आप काम, जो कामनाएं हैं वो भी पूर्ति हो जाएगी, आपका मोक्ष भी हो जाएगा। आप क्योंकि बहुत ही अद्भुत स्थिति को खोजते हो जो ज्ञान है, ठीक है। आप जो है स्वतंत्र विचारक होते हो, स्वतंत्र सोचते हो, फ्रीडम माइंड। आप जो है सोच जो है आपकी स्वतंत्रता है,
कि भाई सब स्वतंत्र रहे, तुम भी स्वतंत्र रहो, मैं भी स्वतंत्र रहूं, सब अपने ढंग से स्वतंत्र रहे। ये आपकी माइंड सेट होती है। आप जो धनु राशि के जातक हो आशावादी मानसिकता के होते हो। मतलब कोई इंसान अगर टूट गया, कोई इंसान टूट गया, गिर गया, हार गया, वो फिर हार गया। लेकिन आप में एक क्वालिटी होती है कि आप जो है हारते नहीं, बिल्कुल भी हारते नहीं। टूट गए, गिर गए, तो फिर खड़े हो जाते हो। ये आप में एक क्वालिटी होती है, आशावादी मानसिकता के। अब मैं बात करूं धनु राशि के जातक को, आपके राशि के गुरु तो वो स्वयं बृहस्पति है। इसलिए मैंने ये जितनी भी सकारात्मकताएं चीज और नकारात्मकताएं चीज रखी आपके जीवन के, आशा है कि आपको वो समझ में आया होगा, परफेक्ट लगा होगा। अगर आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब मैं बात करूं धनु राशि और भगवान भोलेनाथ अर्थात वैद्यनाथ की कनेक्शन। मतलब ये जो वीडियो है ना, सत्य बताऊं तो आपको पूरी लाइफ में ऐसी वीडियो कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने आप का बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं करता भी नहीं, मेरे आगे वीडियो देख लीजिएगा। मैं किसी भी प्रकार का झोल करने का प्रयास नहीं करता, आपको बता दूं, झोल करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करता। अगर झोल करूंगा तो ज्यादा दिन टिकूंगा नहीं, ये मैं चीज जानता हूँ। ठीक है, तो साफ रहूंगा, सही रहूंगा और आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो भाई देखो, ये धनु राशि और भगवान वैद्यनाथ, ये नंबर समझिएगा। धनु राशि कितने नंबर की राशि है? काल पुरुष की गणना में देखें तो कितने नंबर की राशि है? तो नाइन्थ, 9 नंबर की राशि है। अगर भगवान भोलेनाथ की आदि पुरुष की गणना में देखें, ज्योतिर्लिंग कितनी ज्योतिर्लिंग है? तो आदि पुरुष भगवान की ज्योतिर्लिंग जो है 9वें नंबर की ज्योतिर्लिंग है। इसलिए आप दोनों की कनेक्शन है ना, दोनों की कनेक्शन है। और 9वें नंबर की शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, और 9वें नंबर की आपकी राशि है। ये 9 नंबर क्या है? देखिए, ये जो 9 नंबर है ना धनु राशि के जातक को, ये मंगल का स्वरूप है। मंगल क्या करता है? मंगल जो है लीडरशिप, आप में एक क्वालिटी भी पाई जाती है, लीडरशिप होता है आप में, साहस होता है, हिम्मत होता है, ताकत होती है। आप जो है दूसरों को पूरा पूरा कंट्रोल करने की क्षमता आप में होती है। ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति भी आप में होती है। मैंने उस टाइम बोला ना कि आध्यात्मिक शक्ति को आप कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो चीज आप में होती है ये चीजें, लेकिन आप अनभिज्ञ है, अनजाने हैं, आपसे वो हिडन है। आप ये समझिए। तो नाइन्थ जो नंबर है वो अंग ज्योतिष में हम देखें तो वो मंगल का कारक होता है अंग ज्योतिष में। अब नाइन्थ नंबर मैं इसलिए बोल रहा हूं कि धनु राशि वैद्यनाथ भगवान को पूजे, 12 ज्योतिर्लिंगों में वैद्यनाथ को पूजे। क्यों बोल रहा हूं? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नाइन्थ नंबर, नाइन्थ नाइन्थ जो नंबर है, नाइन्थ है, वो 9 नंबर अगर 9 से जाकर के मिल जाए, 9 में जाकर के मिल जाए, तो फिर एक तो शक्ति है मंगल की, अगर वो 9 में और जाकर के मिल गई तो डबल शक्ति, और वो हो जाएगी 99। अंग शास्त्र क्या कहता है? अंग ज्योतिष कहता है कि अगर 9 में जाके मिले, 9 9 में जाके मिले, तो 9 9 99 हो जाएगा। और जब 9 9 की संख्या 99 हो रही है, तो वो अत्यधिक आत्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, मतलब जो अनलिमिटेड और एकदम पावरफुल। मैं अत्यधिक का शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं, मोस्ट स्पिरिचुअलिटी पावर, मैं इसलिए इस शब्द का यूज कर रहा हूं क्योंकि वो दो दो जाकर के मिल गए, तो मंगल महामंगल हो गया। ये जानिए, आपको दोगुना मंगल का प्रभाव, दोगुना साहस, आपको परोपकार और त्याग, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप भगवान वैद्यनाथ के शरण में गए, ये आपको मिलेगी। क्यों? परोपकार और त्याग, त्याग एक बड़े ही अद्भुत शब्द है धनु राशि के जातकों। क्यों? क्योंकि जब कोई त्यागी होता है अंदर से, कोई मनुष्य, तो फिर उसको कुछ भी दुख नहीं दे सकता, कुछ भी सुख नहीं दे सकता। अगर पत्नी छोड़ करके चली जाती है, अगर पति छोड़ करके चला जाता है और भीतर से वो त्यागी है, तो कोई भी छोड़ के चले जाए वो आनंद में रहेगा। पैसा नहीं आए तब भी वो आनंद में रहेगा, आ जाए तब भी खुश रहेगा। भगवान श्री कृष्ण जैसा बना देता है त्यागी, उसको कोई डिगा नहीं पाता है, फिर उसको ना कोई रुला पाएगा ना कोई हरा पाएगा। ये कब आएगी आपके पास ये शक्ति, और इसके बावजूद आप दूसरों का कल्याण करोगे, ये क्वालिटी आ जाएगी आप में। कब आएगी? आपके दोगुना मंगल का प्रभाव होगा और मंगलकारी हो जाएगी। कब होगा? अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति आएगा। कब होगा? जब आप भगवान वैद्यनाथ बाबा से जुड़ जाएंगे। अभी सावन आने वाला है,
सावन है, सावन जैसा आएगा, सावन रहेगा, तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। सावन में ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि आप भगवान वैद्यनाथ के पास जाओगे, जो कि सर्वत्र को देने वाले, रोग दोष आध्यात्मिक शक्तियां, जो रावण को महान बनाया है वही भगवान वैद्यनाथ है। इस बात को याद में रखना, वही भगवान है वैद्यनाथ जो रावण को महान बनाया है। जो रावण शिवलिंग को लेकर के जा रहे थे ना, वही शिवलिंग है। तो कोई छोटा मोटा नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग बहुत ही शक्तिशाली है। और एक बात बता दूं कि वहां आप जाओगे तो केवल ज्योतिर्लिंग की ही कृपा नहीं पाओगे, माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा पाओगे। क्योंकि वहां शिव भी है और वहां शक्ति भी है, ज्योतिर्लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है, जिसको दुर्गा के नाम से शक्तिपीठ को जाना जाता है। तो दोनों की दर्शन करना, अगर जाओगे तो दोनों के शरण में जाना, एक के मत जाना। अगर शिव बस के जाओगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, शक्ति नहीं मिल पाएगी। आपको ऊंचाई भी चाहिए और आपको शांति भी चाहिए, आपको फेम नेम भी चाहिए और आप शांति से कमरे में बैठ भी सके। ये दोनों चीज शिव और शक्ति से मिलती है। अब बड़ी अच्छी बात, अब आप धनु राशि के जातक हो, जैसे सावन मास आएगा या अभी जा सकते हो, जरूरी नहीं सावन मास हो, अभी जा सकते हो। तो आप सोमवार के दिन, अगर सावन मास में जा रहे हो तो थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ी भीड़ रहती है जानते हो। अगर अभी जा रहे हो, जब आप इतनी पीड़ा में हो कि पूछो मत, किसी को बता नहीं सकते, तो अभी निकल जाओ, हफ्ते 2 हफ्ते में निकल जाओ, और निकल जा करके आप प्रभु के श्री चरणों में शरणागत हो जाओ, माँ भगवती के चरणों में शरणागत हो जाओ। जा करके आप वहां 11 बार या 21 बार ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, ओम वैद्यनाथाय नमः, माँ भगवती के सामने ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को 21 बार भगवती के सामने, माँ दुर्गा के सामने, 11 बार भगवान भोलेनाथ के सामने कह करके बिल्कुल शरणागत हो जाना। आज अगर इस बात को आप मान गए और समझ गए, भगवान बाबा वैद्यनाथ को आपका जो राशि का स्वामी होता है वो गुरु होता है। गुरु मानना, पिता मानना, और पिता मान करके समर्पण हो जाना, पूरा सरेंडर हो जाना। शिव के सामने समर्पण होना अर्थात कि पूरे जीवन की लीला बदल देना, ये है। शक्ति के सामने जाकर के शीश नवा करके माँ को, माँ के आंचल को मांग लेना, माँ के हाथ को मांग लेना, अर्थात पूरी लाइफ बदल देना। माँ के सामने समर्पण नहीं, माँ के सामने हाथ पकड़ लेना, माँ, माँ से मांगना और पिता के सामने समर्पण हो जाना। अगर आप धनु राशि के जातक को ऐसा कर दिए, फिर मेरे वीडियो में आना और जो दक्षिणा है वो आप भेज ही देना, ठीक है। सत्य कहता हूं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आशा है कि आपको पूरी वीडियो समझ में आया होगा धनु राशि के जातकों, और आशा है कि आप इसको समझ करके पूरे परेशान है जीवन में, पूरी पीड़ा से भरे हैं, तो चले जाइए और सरेंडर हो जाइए और माँ के हाथों को पकड़ लीजिए। अब आपसे मैं विदा लेता हूँ। हमने पूरे 12 राशियों के लिए ये 12 ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया है, और मैं आपको ये सब चीज बता दूं कि मेरा जो बताने का, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप जो है पर्सनली अपना कुंडली विश्लेषण, चाहे आप अपने बच्चों का, चाहे भाई बंधुओं का, स्वयं का करवा सकते हैं। हम यहाँ कुंडली विश्लेषण ज्योतिष बस का ही विश्लेषण नहीं, यहाँ हम तंत्र का भी परामर्श देते हैं, तंत्र मंत्र का भी परामर्श देते हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी से परेशान होते हैं, नेगेटिविटी चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो मेंटली हो। कई लोग तो प्रूफ ही नहीं कर पाते कि मैं, मेरे में नेगेटिविटी है भी कि नहीं, या ये मेरे मेंटली है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो तंत्र मंत्र का परामर्श और ज्योतिष का परामर्श, ये दोनों चीजें इस चैनल में आपको मिलेगी। तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे जो फीस है उस फीस को देकर के आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो पर, दूसरे तरीके से, दूसरे ज्ञान को परोसते हुए। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।